देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। मान लीजिए पत्नी, जी हाँ, मतलब गैर पुरुष से कैसे प्यार करती है, अपने प्रेमी से प्यार करती है, गैर मर्द से संबंध रखती है, उस चीज़ का पति को पता पड़ जाता है, जी हाँ, तो उसके बाद वो क्या कर सकती है। जी हाँ, पूरी प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। हस्बैंड और वाइफ दोनों इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। देखिए दोस्तों, होता क्या कि आज की डेट पे एडल्ट्री का मामला सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जी हाँ, और ज़्यादातर कहते हैं कि शादी के वादे से ज़्यादा प्रेमियों के वादे ज़्यादा निभाए जा रहे हैं। चाहे वो गैर मर्द हो, चाहे वो कोई गैर महिलाएं हो, उनके वादे आज की डेट पे सबसे ज़्यादा निभाए जाते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एक महिला है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई सी भी महिला जिसके भी अफेयर चलते हैं, हर कोई महिला के लिए मैं नहीं बोल रहा है, जो वाकई ऐसी एडल्ट्रियाँ करती है, जिनके गैर मर्दों से अटैचमेंट है या उनसे प्यार है, लेकिन वो उनसे शादी करना भी चाहती है। कई महिलाएं ओनली प्यार प्रेम मोहब्बत करना चाहती है। इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए पार्टनर को पता पड़ जाता है, हस्बैंड को पता पड़ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी फॉर्मूला है कि अगर वाकई आपका जो प्रेमी है, जिससे आप प्यार कर रहे हो, वाकई वो आपसे शादी करना चाह रहा है, उस कंडीशन में आप ओपनली अपने पार्टनर को कह दीजिए कि भैया हम प्यार करते हैं, खुल के बात कर दीजिए, एडल्ट्री ग्राउंड बना लीजिए। अगर वो शादी करना चाह रहा है आपका प्रेमी आपसे, पहली बात तो ये समझ लीजिए, लेकिन आपका प्रेमी भी शादीशुदा है, ठीक है, आप भी शादीशुदा है, वो आपसे शादी करना नहीं चाह रहा लेकिन एंजॉय कर रहा है आपके साथ, आप भी एंजॉय कर रहे हो उसके साथ, सिंपल सी बात है। देखिए आप ये सोचते हो कि शादी के बाद आपको कोई आपके बच्चे भी है, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जिनके बच्चे भी होते हैं, उसके बाद भी ये कहती है कि मुझे किसी गैर मर्द से प्यार हो गया और मेरे पति से ज़्यादा प्यार वो करता है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। जी हाँ, पहली बात तो ऐसी गंदगी में घुसना ही नहीं चाहिए कभी भी आपको। और बाई चांस आप घुस भी गए और बाल बच्चे भी हैं आपके, इस कंडीशन में जब भी पति आपको आता है या पता पड़ जाता है उस कंडीशन में, तो आप फिर पति के साथ में खड़े हो जाइए, ना कि प्रेमी के साथ में। जी हाँ, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रेमी के साथ जाओगे, आपके पति के खिलाफ जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। ये बात मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। और जो आपके बाबू सोना है, जो आप एक थर्ड पर्सन होते हैं, ये ना आपको कहीं भी है ना, ये ओनली आपके साथ है ना टाइम पास करने आते हैं, यूज़ करने आते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आज की डेट में सब किसी को पता है कि शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनके साथ संबंध रखने से कोई क्राइम नहीं है, एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, और वह आधे बीच में छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, कई महिलाओं के मैं ऐसे केसेस देखता हूँ जो कि प्रैक्टिकल इनके केस रनिंग चलते रहते हैं, प्रेमी बना लेती है और इनका जब डाइवोर्स होने लगता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट हो गया महिला का, और वो प्रेमी उसको छोड़ के भग जाता है डाइवोर्स होने से पहले। क्यों? उसको पता है कि ये शादीशुदा है, तब तक कोई क्राइम नहीं है, आराम से इंजॉय मोमेंट करिए, उसके बाद वह जब उसका डाइवोर्स हो जाएगा तो फिर ये सिंगल हो जाएगी तो रेप केस में फंसा देगी। इससे अच्छा इससे पहले ही फ्री हो जाओ। ये कई महिलाओं के साथ होता है। इस वजह से मैं कई सारे कहते हैं 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका वाकई कोई प्रेमी है, उस कंडीशन में बाल बच्चे हैं, आपका पति सिंपल से आपके पास वायलेंस करेगा, मारपीट करेगा, आपको सहन करना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती की है, ठीक है, उस कंडीशन में। दूसरी बात है, देखिए आपके पति की आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी है, तो कहीं ना कहीं से आपका अटैचमेंट या ब्लैकमेलिंग उसके साथ रहेगी, खुल के बताना पड़ेगा, हो गई गलती आपसे, सिंपल सी माफ़ी। देखिए हर कोई पति है ना, मैं एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ, एडल्ट्री पकड़ने में से 99% है ना हस्बैंड मारपीट करेगा या फिर बॉयफ्रेंड पे केस कराने की बोलेगा। डेफिनेटली आपको केस करना ही पड़ेगा बॉयफ्रेंड पे, पति कहेगा वो करना ही पड़ेगा आपको। जी हाँ, अन्यथा अगर आप ये कहना नहीं मानोगे तो फिर आप कहते हैं ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ना तो आपका प्रेमी आपका साथ देने वाला है, ना ही आपका पति आपको साथ देने वाला है, और साथ में ना ही आपके माँ बाप भी साथ देने वाले हैं। जी हाँ, तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आपके प्रेमी है, आपसे प्रेमी आपसे शादी करना नहीं चाह रहा, उस कंडीशन में भैया आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगिए और ऐसी गलती की कसम खाए कि ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस आप प्रेमी से शादी करना चाहते हो, पति से फुल एंड फाइनल सोच लिया और आपका प्रेमी भी आपसे शादी करना चाहते हैं, तो आप फिर पति को फ्री कर दीजिए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपका इमोशन अटैचमेंट आपको उसी के साथ है, सिंपल सी बात है। फिर आप अगर ये सोचते हो कि नहीं मैं प्रेमी के साथ भी इंजॉय करती रहूंगी, पति से भी मेंटेनेंस लेती रहूंगी, तो कहते हैं एक मीनार में 2 तीर कभी भी खटा नहीं पाएंगे। फिर आपकी ये सोच बहुत घटिया सोच होने वाली है और आप ऐसी जगह जाके गिरोगे जहाँ से आपका कोई मालिक नहीं बनने वाला। जी हाँ, क्लियर है? या तो प्रेमी के साथ चले जाए या फिर पति के साथ आ जाए, सिंपल सी बात है। एक चांस आपको जरूर मिलेगा, 99% हस्बैंड आपको चांस देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर कोई ये कहती है कि पति एडजस्ट नहीं करती। डेफिनेटली अगर आपकी शादी लॉन्ग टाइम से, बाल बच्चे और आपने गलती दिल से एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद क्या होता है, केस करने के बाद जो आपका अटैचमेंट या उसके बीच में है तो डिस्प्यूट हो जाता है, अन्यथा आपका प्रेम ही होता है। लड़की का क्या, महिला का क्या होता है कि अगर बाई चांस
पहले लव मैरिज है, कहीं देख लीजिए कई सारी लव मैरिज में भी ऐसा आ जाता है कि लव मैरिज करने के बाद उसके बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं भाई? क्यों? क्योंकि महिला का फिजिकल अटैचमेंट इतना गंदा होता है, किसी के साथ भी अगर फिजिकल अटैचमेंट हो गया ना महिला का, जी हाँ, मतलब फिजिकल संबंध बन गए ना और उसको सेटिस्फाइड मिल गया वहाँ से किसी थर्ड पर्सन से, तो भैया वो है ना अपने खुद के बच्चों को मार सकती है, ये बात समझ लेना। इस वजह से या तो आप प्रेमी के साथ चले जाए या फिर ऐसी गलती को या अपने आप कहते हैं ना अपने आप पे कंट्रोल कर लीजिए। इस ऐसी गलती के लिए माप अपने आप को सजा दीजिए या उस गलती को मत दोहराए और उस पर केस करके छोड़ दीजिए। जो भी पनिशमेंट है, आज के डेट में कई सारे केसेज हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप केस करके छोड़ दीजिए और पति के साथ ईमानदारी के साथ रहिए। जी हाँ, सिंपल सा फंडा आपका। जब तो आप एक जगह टिकोगे भाई, आपको फुल फाइनली पति के साथ रहना, क्योंकि आपका प्रेमी आपको यूज कर रहा था, आपको आंखें खोलना पड़ेगा, सच्चाई है। जो शादीशुदा महिलाएं सोचती सोशल मीडिया पे जाके कि नहीं हमको तो सच्चा प्यार मिल गया, यहाँ पे सुकून मिल गया, ये है ना थोड़े दिन के दिखावे होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जो एक्चुअल में आपके साथ रह रहा है, आपको बेशर्मी से हद होनी चाहिए आपको, जो कि आप अपनी माता पिता ने शादी की, आपके बाल बच्चे हो चुके हैं, आपका एक पति है, बच्चे हैं, आगे बड़े बच्चे होकर बच्चे क्या देखेंगे आपके? ये कारनामे देखेंगे आपके भाई। ये जो कारनामे कर रही हो आप लोग, ये देखेंगे क्या आपके बच्चे? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके माँ बाप तो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके पति के झूठे केस कर देंगे, लेकिन उनकी आत्मा भी कहेगी कि साला औलाद कैसी पैदा की हमने। इस वजह से कभी भी अगर आपने गलती, देखो इंसान से गलती होती, हो गई गलती आपसे बाई चांस मान लीजिए, तो आप उसके बाद पति आ गए, माफ़ी मांगिए कि गलती हो गई साहब और अपनी गलती को सुधारिए। ऐसा नहीं कि पति 24 घंटे आप पे ध्यान रखेगा। विश्वास जीते अपने पार्टनर का, गलती हो जाती है इंसान से। और यही बात पतियों के लिए भी लागू है कि आप गलती करें और आपका पार्टनर अगर अच्छा खासा है तो आप अपने बच्चों और बाल बच्चों पे ध्यान दे दीजिए। ये बाहर के शौक होते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते हैं। एक मैच्योर पर्सन होता है, देखिए आप एक जैसे जैसे अगर आप मैच्योर हो और जैसे जैसे आप समझदार होते जाओगे, आप पे जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहेगी, आप पे समाज की से जुड़े रहोगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से जुड़े रहोगे, तो ये गंदगी आप कभी लाइफ में आ ही नहीं सकती किसी भी लाइफ में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मुंह मारू का काम, ये से काम करोगे तो फिर आप कहीं नहीं टिक पाओगे, किसी भी कंडीशन में नहीं टिक पाओगे। या आपकी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं इस कंडीशन में। इस वजह से कई बार महिलाएं इस चीज़ में फंसी रहती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। पति वायलेंस करेगा, थोड़ी बहुत मारपीट करेगा, देखो हर किसी को भी होती है, बुरा लगता है, अपना पार्टनर है, बाल बच्चे हैं, वो चीज़ बाहर जाके की तो क्या होगी, वो थर्ड पर्सन वाला जो तुमसे है ना, जो स्क्रीनशॉट मांगता है, आपकी प्राइवेट फोटो मांगता है कि नहीं प्यार करती तो वो भेज, ये भेज, वो कर, वो आपको वही एविडेंस देता है और आप खुले में जाके बाबू सोना के साथ, देखो जा रहे हो, काम कर रहे हो, आप कुकर्म कर रहे हो, लेकिन कुकर्म का सबूत दे रहे हो आप लोग, ठीक है। वो फिर आपको ना ब्लैकमेल करता रहता है, आप उस गंदगी से निकलना भी चाह रहे हो तो भी नहीं निकलने दे रहे हो। हकीकत तो ये है, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी खुद की होती है, ठीक है। उसके बाद दोष किसी और को देते हो आप लोग। इस वजह से अगर आपकी ऐसी गंदगी है और ऐसी गंदगी से, तो ऐसी कभी भी प्राइवेट फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह कभी मत दीजिए किसी भी चीज़ में। कई महिलाओं को तो पकड़ में आती है सिंपल सी, कई महिलाएं केस करना ही नहीं चाहती, जानबूझ के इसी चक्कर में तो नहीं करना चाहती, और ऐसी को कोई रखेगा भी नहीं पति। और मैं खुला ऐसे पत्नी को रखना भी नहीं चाहिए भूल के, क्यों? ये गलती करेगी आगे चल के भी, इनके गलती करेगी हमेशा। इस वजह से ऐसी पत्नी को माफ़ करना भी नहीं चाहिए। ऐसी पत्नी अगर गलती हो गई, बाल बच्चों के लिए, अपने आप को, माँ बाप की इज्जत है, शर्म है, तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर कीजिए, अपने आप में सुधार करिए। सिंपल सी गलती हो जाती इंसान से, माफ़ करेगा, आपका पार्टनर करेगा खुल के। या आपको कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, वाकई उसका आप शिकार होते जा रही, तो भी खुल के बताइए अपने पार्टनर को कि साहब गलती हो गई थी, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इस कंडीशन में मैं नहीं चाहती इसे कंटिन्यू बात करूँ, या कहीं, या मेरा एक्स था वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। खुल के आप बताइए एक बार पार्टनर को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सपोर्ट करेगा उस कंडीशन में। लेकिन आप जानबूझ के उस गंदगी में फंसे हुए हो और फिर भी नहीं निकलना चाह रहे हो, तो आपकी गलती है सबसे बड़ी। इस वजह से ऐसी गंदगी से अच्छा है ये सोशल मीडिया की दिखावा, ये फालतू के लोग। आज के दिन आपको पता है क्राइम नहीं है, कई महिलाएं इस जालों में फंसी हुई आज की डेट पे। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा, सोशल मीडिया में जितने भी मेरे पास केसेज आते हैं उनका क्या होता है, पूरा सोशल मीडिया से टाँका भिड़ा हुआ होता है। कोई फेसबुक से टाँका भिड़ा है, कोई किसी का इंस्टाग्राम से बढ़ा हुआ है, कोई किसी का ऑफिस में बढ़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई क्लिक के पास पड़ा है, कोई के रिलेटिव में पड़े हुए हैं, किसी के तो रिलेटिव में संबंध चल रहे हैं इनके तो, जी हाँ। कोई मौसी की लड़का है, कोई भाभी का जो था, कोई बहन का देवर है, कोई किसके साथ है, इसे टाँके भिड़े हुए इनके तो ऐसे लोगों को तो शादी करना ही नहीं चाहिए। और शादी से पहले जो कांड हो गए उसको खत्म करो। अब आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ गए हो, एक जिम्मेदारी हो चुकी है, आपके बाल बच्चे, आपके परिवार है। ये थोड़े टाइम का सुख होता है, लेकिन आपकी ये जिंदगी पूरी नर्क कर जाते हैं। इस वजह से हर गलती हो गई अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाइए,
ईमानदारी के साथ रहोगे, गलती सुधारोगे तो आपका पार्टनर आपको चांस देगा, अन्यथा आप अपनी मनमर्जी करोगे, उस कंडीशन में ना तो आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, कहीं के भी नहीं रह पाओगे। और ऐसी कंडीशन में आपकी दुनिया मजे लेगी और कुछ नहीं करेगी। जो गैर मर्द था, जो बाबू सोना था, वो यूज करके चला गया, और एक्स आपसे ज़्यादा प्यार करता है, वो प्यार नहीं करने आया, वो आपकी ज़िंदगी झंड करने आया। सिंपल सी बात है। तो वह ज़िंदगी झंड करेगा, आपकी बदला लेगा, उसके बाद आपको छोड़ के चले जाएगा। कुल मिलाकर आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने रिश्ते को बाउंड करना पड़ेगा और ऐसी गंदगियों से बच कर रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ